उसको लेकर जेपीसी ने जो सुझाव मांगे थे उसका वक्त आज रात पूरा हो जाएगा। उसके बाद कोई सुझाव मान्य नहीं होगा। जेपीसी ने जो ईमेल आईडी जारी की थी उससे इतर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्षों ने अपना अपना क्यूआर कोड भी जारी किया। क्यूआर कोड के जरिए सुझाव भेजने की अपील की जा रही थी। हम आपको बताएंगे बिग एंड बोल्ड कि उसका नतीजा क्या हुआ। देश के कितने लोग वक्फ बिल के समर्थन में हैं और कितने विरोध में, ये रिपोर्ट देखिए। अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। गणपति के पंडाल में हमारे यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और यहाँ से सभी लोग मेल कर रहे हैं। देखो हिंदुत्व के लिए कितनी जागरूकता है हमारी सोसाइटी के अंदर। वक्फ बिल के समर्थन और विरोध को लेकर ऐसे ऐलान पर जब लगभग पूर्ण विराम लग चुका है, जब क्यूआर कोड के जरिए मेल पर सुझाव देने की तारीख खत्म होने वाली है, जब दोनों पक्षों की सारी मशक्कत लगभग पूरी हो चुकी है, तब डिजिटल फाइट के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि इस मुहिम का कितने लोगों पर असर पड़ा, कितने लोग वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हैं, कितने लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया। इन सवालों का जवाब हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सुझावों की गिनती के संकेत दिए हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी आंकड़ों का दावा किया है। इसलिए हम आपको यह भी बताएंगे कि आपने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन या विरोध में जो मेल किया है तो इसका क्या असर पड़ेगा। मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल को खारिज करने के लिए कैसे छोटे छोटे बच्चों को भी उतार दिया गया था डिजिटल फाइट में। 2 दिन बचे हैं, स्कैन करो। मस्जिदें हमारी हैं, मस्जिदों की हिफाजत करो। मदरसे हमारे हैं, मदरसों की हिफाजत करो। दरगाहें हमारी हैं, दरगाहों की हिफाजत करो। कब्रिस्तान हमारे हैं, कब्रिस्तानों की हिफाजत करो। खानकाहें हमारे हैं, खानकाहों की हिफाजत करो। फोन उठाओ, स्कैन करो, स्कैन करो। मौलाना, मौलवी और तमाम लोग गलियों में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, उन्हें आगाह करते रहे। जेपीसी ने जिस ईमेल आईडी पर राय मांगी थी उसे क्यूआर कोड के जरिए आसान बनाकर लोगों को मशवरा देने के लिए जगाने का दावा करते रहे। ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। और ऐसा सिर्फ मुसलमानों की ओर से नहीं किया गया था। मुसलमानों ने जो क्यूआर कोड बनाया था उसके जवाब में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वालों ने भी एक शॉर्टकट बनाया था जेपीसी को ईमेल करने के लिए। यहां तक कि गणपति पंडाल में भी क्यूआर कोड लगा दिया गया था ताकि उसके जरिए वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपनी राय दी जा सके। तो लोग कितने जागरूक है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बिल्कुल अपने फोन से सभी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गणपति के पंडाल में हमारे यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और यहाँ से सभी लोग मेल कर रहे हैं। देखो हिंदुत्व के लिए कितनी जागरूकता है हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसा कोई एक दो नहीं, कई शहरों में किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने पर्चियां बांटकर लोगों को जागरूक किया, सोशल मीडिया पर लोगों को आगाह किया। टी राजा सिंह सरीखे हिंदूवादी नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खुलकर मुहिम चलाई। वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें मंदिरों की हो या बहुत सारी जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी गई। तो आप सबको एक लिंक आया होगा, जस्ट आपको मेल करना है। आप सबसे निवेदन है कि क्यूआर कोड भी वहां पर लगा हुआ है, जस्ट आपके फोन पे अगर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा मैटर आपको मेल आईडी आ जाएगा, उसमें मैटर आप लिखकर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। लेकिन इस मुहिम का असर क्या पड़ा वो भी जान लीजिए। सूत्र बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी ने कोई क्यूआर कोड जारी नहीं किया था। जेपीसी ने एक लिंक जारी किया था जिस पर वक्फ को लेकर सुझाव मांगा गया था।
सूत्रों के मुताबिक उस लिंक के जरिए अब तक 84 लाख सुझाव जेपीसी तक पहुंचे हैं। इसके अलावा लिखित सुझाव 70 बॉक्सों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। हालांकि हिंदू और मुस्लिम पक्षों का दावा इससे इतर है। मस्जिद, मदरसा, मकबरा और कब्रिस्तान बचाने के नाम पर जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाई थी, इसके लिए कुछ मदरसों से QR कोड जारी किया गया था, लेकिन उसका असर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि उसके जरिए 3 करोड़ 84 लाख मेल भेजा गया है, जबकि दूसरे मुस्लिम संगठन MURAC के जरिए 89 लाख और अन्य के जरिए 95 लाख, कुल मिलाकर 5 करोड़ 68 लाख लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसका मकसद मुसलमानों को जगाना था, ताकि कभी भी इस तरह की और चीज होती है तो मुसलमान एक साथ खड़ा हो सके। इस गिनती का दावा तब किया गया जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मस्जिद, मदरसा छीनने के नाम पर लगातार लोगों को आगाह किया। ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता, सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है। सिर्फ सियासी नेताओं ने ही नहीं, मौलानाओं ने भी लोगों को आगाह किया, खुलकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कोई भी एक्ट हो, कोई भी काम हो, बेहतर तो करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, और अच्छा करने की, और अच्छा करने की। तो अगर ऐसा है तो जो कंसर्न लोग हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। हालांकि मुस्लिम विद्वानों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरी थी। उनके अपने तर्क हैं। मानो कि वो सरकर्दा लोग इससे फायदा उठा रहे थे, उससे कोई गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। आज की सरकार ने जो इस पर निर्णय लिया है, मैं सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। मुसलमानों से अपील करता हूं कि ये बिल संशोधन आपके फेवर में है, मुसलमानों के हक में है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने अपने तर्कों के बीच ये भी जान लीजिए कि अगर नया कानून बन जाता है तो क्या कुछ बदल जाएगा। वक्फ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान है। सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद होंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं सदस्य होंगी। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसका तमाम मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के गरज परस्त पार्टियां भी विरोध में खड़ी है। यही वजह है कि सरकार ने जेपीसी बनाई और ईमेल के जरिए देश की राय मांगी। जेपीसी 19 और 20 सितंबर को बैठक करने वाली है। 19 सितंबर की बैठक में पटना लॉ कॉलेज के चांसलर को भी बुलाया गया है। कमेटी की अगली बैठक 26 से 1 अक्टूबर के बीच देश के अलग अलग शहरों में होगी।